महंगाई का रोना सभी रोते हैं, मगर कोई भी इसका सद्दभाव करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ भी दो ख़वातीन इकट्ठा हों, उनकी गुफ्तगू का आखिरी और तवील तरीन मौजू भी यही होता है। मगर इस महंगाई के ज़माने में महंगाई की बातें करते हुए जब इन खातून से पूछा गया कि ये साड़ी जो आपने पहन रखी है कितने में ली, तो उनका जवाब होगा 2000 की। लिहाजा ये अमर तय है कि ये मसला 2000 रुपये की साड़ी पहनने वाली औरत का नहीं हो सकता। ये मसला दरअसल सफ़ेद पोशों का और आम उर्फ में मुतवस्सित तबके का है। मुतवस्सित तबका वो है जो अमीरी और गरीबी की चक्की के दरमियान है। इस मसले का हल करने से पहले आप ये फ़ैसला कर लें कि आया आप वाकई अमीर हैं या महज दौलतमंद नज़र आने के चक्कर में हैं। याद रखिए, मयाना रवि हमारे मज़हब का शिआर है। अगर मयाना रवि से चलें और जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाने पर इक्तिफ़ा करें तो कोई वजह नहीं कि आप इस अजाब से छुटकारा ना हासिल कर लें। कहते हैं कि शहद की मक्खी हज़ारों मील का सफ़र तय करके और सैकड़ों फूलों से रस चूसने के बाद एक कतरा शहद तैयार करती है। गोया यूँ समझ लें कि कतरा दरिया होता है। अगर आप महंगाई के हाथों परेशान हैं तो समझ लें कि आज से आपके दुख दर्द दूर हो गए और कोई वजह नहीं, आप दौलतमंद बन सकते हैं। फजूल खर्ची बंद कर दें। आप सोच में पड़ गए ना कि वही बुसीदा बात कह दी जो हज़ारों दफ़ा सुनी सुनाई है। जी नहीं, एक नया गुर बता रही हूँ। आजमाइश शर्त है। जाकर आप बाथरूम का मुआयना करें। आपका साबुन फर्श पर पड़ा है जो कुछ देर बाद भीग कर नरम हो जाएगा, और जब आप इस्तेमाल करेंगी तो इतना नरम साबुन दुगना तुगना इस्तेमाल होगा, जो यकीनन फजूल खर्ची है। साबुन को हमेशा साबुनदानी में रखें और ऐसी जगह जहां पानी पड़ने का एहतमाम ना हो। बज़ाहिर ये एक बहुत छोटा सा नुकसान है, मगर कतरा कतरा दरिया के मिज़दाक। बहरहाल नुकसान है। अगर आप इस फजूल खर्ची को तर्क कर दें तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके कम से कम माहवार 2000 रुपये बचा सकती हैं। घर में जितने भी नल टपक रहे हैं उन्हें भी फिलफौर बंद करा दें। अगर आपके घर में पानी की मोटर है तो आपको एहसास होना चाहिए कि पानी को ऊपर तक टंकी में चढ़ाने में जो बिजली खर्च होती है उसका बाकायदा बिल आता है। कतरा कतरा टपकने वाला पानी यकीनन आपके बिजली के बिल में 800,000 रुपये के इजाफे का सबब है, और इस नुकसान से आप अभी तक लाइल्म थीं। लेकिन अब भी कुछ नहीं, ऐसी देर हुई। अगर आज आप ये काम कर लें तो आप देखेंगे गुज़िश्ता माह के बिल और इस माह के बिल में 800,000 का फ़र्क है। अगर ये रकम आपको हर माह बच जाए तो आप सालाना जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये बचा सकती हैं। अगर आपके घर में बिजली की मोटर नहीं है तो भी नल से पानी टपकने ना दें, कि नुकसान तो बहरहाल नुकसान है। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक हैं और उन पर अमल करके आप महसूस करती हैं कि आपने वाकई कुछ बचत कर ली तो खुश हो जाइए। मगर एक मिनट पहले ज़रा ये देख लें कि घर में इस वक्त कुल कितने बल्ब फालतू जल रहे हैं और किन कमरों में पंखे बेकार चल रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत करें और जाकर इन सब को बंद कर दें। शायद आपको पता नहीं कि आजकल जो बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी ज़िंदगी कितनी होती है। बहुत ज़्यादा होती हो तो शायद 200 घंटे। जितना आप उन्हें कम से कम और ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करेंगी इतना ही तवील अरसा वो आपका साथ देंगे। गैर ज़रूरी बल्ब बंद करने से ज़रा पहले मेरी बात भी सुन लीजिए। बल्ब का स्विच एहतियात से बंद किया करें। इसके भी 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपको करंट लगने से महफूज रहेंगी, और दूसरा ये कि बल्ब फ्यूज़ होने का ख़तरा कम हो जाएगा। महंगाई के ज़माने में एक उम्दा बल्ब 700-800 रुपये का आ जाता है। अगर आपने 2 फालतू बल्ब बंद कर दिए तो आप एक तरफ आप बल्ब की उम्र में इजाफा हुआ, दूसरा आपने बिजली की बचत की।
گویا آپ نے ایک پن دو کاج والا کام کیا۔ صرف 2 بلب بند کرنے سے آپ سالانہ 5-6 ہزار روپے بچا سکتی ہیں۔ اگر یقین نہیں تو ہاتھ کو کنگن آرٹ سے کیا؟ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے چولہا بار بار جلانے کے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے خواتین چولہا ہر وقت جلائے رکھتی ہیں۔ اس سے بھی بہت حادثے رونما ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی ہیں۔ ایسے ہی ایک خاتون سے جن کے بچے کے دونوں ہاتھ جل گئے تھے، میں نے پوچھا تھا کیا ہوا تھا تو کہنے لگی بس 1 منٹ کے لیے چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تھی کہ گڈو نے گھٹنے گھٹنے چلتا ہوا باورچی خانے میں چلا گیا۔ وہاں چولہا جل رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کپڑے دھوتی ہیں تو چولہا کیوں جل رہا تھا؟ فرمانے لگی بہن میری عادت ہے چولہا بند نہیں کرتی، بہت ہلکا سا ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ فالتو گیس جلانا بھی ایک نقصان ہے، اپنا بھی اور قوم کا بھی۔ آج کے بعد عہد کر لیں کہ ضرورت کے تحت گیس کا استعمال کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں آنے والے ماہ میں آپ کے گیس کے بل میں بھی خاطر خواہ کمی ہوگی۔ جب بھی مہنگائی کا ذکر آتا ہے، خواتین مردوں کو اور مرد حضرات عورت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ مردوں کا یہ الزام کہ خواتین کسی تقریب میں ایک دفعہ کا سوٹ پہنا ہو تو دوبارہ استعمال کرنا توہین سمجھتی ہیں۔ یوں ان پر فضول خرچی کا الزام عائد ہوتا ہے، اور خواتین مردوں پر کہ سگریٹ اور چائے نوشی پر فضول خرچی کا جرم عائد کرتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ مرد و زن دونوں مخلص ہوں تو مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔